Good morning, student. Now, today we have to discuss the next part because in the first part we have discussed about the alga, we have discussed about the bryophyta and pteridophyta, and I have already initially told you that these are the non-flowering plants. They have no flower, so the development process takes place in gametophytic and sporophytic phase, as we have already discussed in the previous class. Now, in case of gymnosperm and angiosperms are kept together in phanerogams who having a capability of formation of flower. But actually, gymnos and sperm, what is the meaning of this? Gymnos means naked, and sperm means seed. Means those plants which having seeds, but these seeds are naked. Naked means the ovum is not covered by ovary wall. तो कहीं से भी ये ओवम कवर्ड नहीं होता था ओवरी वॉल से, और इसलिए जो सीड्स का फॉर्मेशन होता था वो कैसे होते थे? नेकेड होते थे, या इनको हम ये भी कह सकते हैं कि प्लांट बियरिंग नेकेड सीड. तो जो नेकेड सीड वाला कॉन्सेप्ट था, ओवम कवर्ड नहीं होते थे ओवरी वॉल से, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आता है किसमें? जिम्नोस्पर्म. इज इट क्लियर? चाहे वो प्री फर्टिलाइजेशन हो या पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो, दोनों ही प्रोसेस में कवर जो है वो देखने को हमको नहीं मिलता. अब बात आती है इसकी ट्रीज की ट्रीज कैसी होंगी, इनकी या यूं कहिए कि स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसकी मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि ये सभी के सभी जिम्नोस्पर्म में आपको मीडियम साइज प्लांट मिलेंगे. बट ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया मीडियम साइज तो आपको कोई बड़ा पौधा या कोई छोटे पौधे नहीं मिलेंगे. रेडवुड मिलेगा, सिकोइना करके ये टॉलेस्ट, तो आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा. रेडवुड की वैरायटी है. तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को आपको मिलता है, यानी कि कुछ बड़े पौधे भी आपको देखने को मिलेंगे, कुछ स्मॉल साइज पौधे भी आपको देखने को मिलेंगे. तो ये ट्रीज के साथ उनके हाइट को लेकर बात करूं. यदि मैं जिम्नोस्पर्म की बात कर रहा हूं, यदि मैं रूट की बात करूं कि रूट कैसा होगा, तो रूट नॉर्मली इसमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है. अब ऐसा नहीं है कि टैप रूट है तो वहां के कोई दूसरी तरीके का रूट नहीं मिलेगा, बट मोस्टली जब हम जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो टैप रूट की बात करते हैं. टैप रूट के साथ साथ कुछ खासियतें हैं रूट सिस्टम में. जब आप देखेंगे कि खासकर पाइनस की जो वैरायटी है जिम्नोस्पर्म की, उसमें आप देखेंगे कि इन पाइनस के प्लांट में जो रूट्स हैं, रूट्स में आपको फंगल एसोसिएशन देखने को मिलेगा. और आपने पता है कि जैसे ही रूट्स में फंगल एसोसिएशन हो जाता है उसे हम क्या कहने लगते हैं? माइकोराइजा. तो स्वाभाविक है कि फंगल एसोसिएशन हमें मिलेगा, और फंगल एसोसिएशन के थ्रू ये पाइनस के जो जिम्नोस्पर्म में जो पाइनस के पौधे हैं वो ग्रोथ और डेवलपमेंट की प्रोसेस करेंगे. वहीं पर यदि आप साइकस में चले जाएं, जो साइकस एक वैरायटी है पौधे की, यहाँ पर स्मॉल रूट लाइक स्मॉल रूट्स मिलते हैं. दरअसल इन स्मॉल रूट्स को हम कोरोलॉइड्स कहते हैं. क्या कहते हैं? कोरोलॉइड्स कहते हैं. और ये ऐसा लिख लो हम CO. दरअसल ये जो कोरोलॉइड्स हैं ये स्मॉल रूट लाइक स्ट्रक्चर है, और इन स्मॉल रूट लाइक स्ट्रक्चर कोरोलॉइड में दरअसल एक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसमें कहते हैं साइनोबैक्टीरिया. ये मौजूद होता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली क्या कर सकता है? फिक्स कर सकता है. सो मींस नॉर्मली आप जिम्नोस्पर्म में रूट जो देखेंगे वो टैप रूट देखेंगे, लेकिन टैप रूट में भी आप पाएंगे कि कुछ जैसे पाइनस की जो वैरायटीज हैं उनमें आपको फंगल एसोसिएशन दिखाई देगा, जो कि माइकोराइजा का फॉर्मेशन कर रहा होगा, या ये माइकोराइजा होता है जब भी कभी रूट के साथ फंगल एसोसिएशन होता है, और इस तरीके से उसको न्यूट्रिशन और सब्सटेंस प्रोवाइड कर रहा होगा, प्लस उस एवरेज में जो फंगल एसोसिएशन है वो उससे भोजन ले रहा होगा. दूसरा साइकस वाले पौधों में देखिए तो स्मॉल रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है, स्मॉल रूट स्ट्रक्चर होते हैं जिनको कोरोलॉइड कहते हैं, और ये कोरोलॉइड में नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया मौजूद होता है, साइनोबैक्टीरिया. तो ये चीजें देखने को मिलती हैं टैप रूट सिस्टम के साथ.
वर्ड कई बार ये पूछा जाता है कोरोलॉइड्स क्या है, तो कोरोलॉइड जैसे स्मॉल ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेसिंग साइनोबैक्टीरिया आर प्रेजेंट होते हैं। इज इट क्लियर? रूट के बाद दूसरा जो स्ट्रक्चर आता है जिम्नोस्पर्म में वो आएगा स्टेम। यदि स्टेम की मैं बात करूं तो ब्रांच मिलेंगी आपको किसमें, इन केस ऑफ पाइनस। देखिए जिम्नोस्पर्म जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको साइकस और पाइनस यही दोनों प्रोमिनेंट नाम सुनाई देंगे प्लांट के, साइकस और पाइनस। तो जब आप इन्हीं दोनों को साथ में लेकर चलेंगे तो आपको बड़े आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर होता हुआ चला जाएगा। जबकि आप साइकस में चले जाएंगे तो वहां पर आपको कैसे मिलेंगे, अनब्रांच्ड स्टेम देखने को मिलेगी। ये तो कंडीशन स्टेम के साथ। जब मैं बात करूं लीफ की, तो लीफ सिंपल भी होती है और कुछ प्लांट में आपको कंपाउंड भी दिखेगी। तो दोनों तरीके की लीफ का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। लेकिन लीफ इस तरीके की होती है जिम्नोस्पर्म में जो कि विदस्टैंड कर सके एक्सट्रीम टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को और विंड को। लीफ जो है वो अडॉप्टेड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। क्योंकि जहां ये मौजूद होते हैं वहां पर विंड भी बहुत तेज, हवा भी बहुत तेज होती, ह्यूमिडिटी होती और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है। तीनों चीजें देखने को मिलती है, तो उनको अडॉप्ट कर सके उस कंडीशन में ये लीफ बनी हुई होती है। जहां तक आप कॉनिफर्स की बात करें, जितने भी कॉनिफर्स हैं जिनमें हम देखते हैं, कॉनिफर्स में आपको दो चीजें देखने को मिलेगी। पहले यदि आप लीफ का स्ट्रक्चर देखें तो आपको निडल लाइक लीफ मिलेगी जो रिड्यूस करेगी सरफेस एरिया। पहला निडल लाइक लीफ रिड्यूसेस सरफेस एरिया। आपको पता है सरफेस एरिया कम होगा किसी का तो स्वाभाविक है उसको उतनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी अपने एरिया को मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए। दूसरा जो होता है निडल लाइक स्ट्रक्चर के साथ साथ लीफ का दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि इसके जो लेयर होती है, इसका जो आउटर कवरिंग होती है उसमें थिक क्यूटिकल की लेयर जमा हुई होती है। प्लस जो स्टोमेटा भी होते हैं वो भी सनकेन होते हैं। सनकेन मीन्स अंदर की तरफ धंसे हुए होते हैं। तो दूसरी चीज होती है क्या, इट हैज थिक क्यूटिकल या क्यूटिकल कह लीजिए या वैक्स कोटिंग कह लीजिए, आप कुछ भी कह सकते हैं, पर क्यूटिकल ही कहिए तो ज्यादा है। इट हैज थिक क्यूटिकल एंड सनकेन स्टोमेटा। टू रिड्यूस वाटर लॉस। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक है जो कॉनिफर्स में देखने को मिलते हैं। और सवाल पूछा गया है एक आध बार कि ऐसा क्या है कॉनिफर्स में जिनमें वो उस तरीके की सिचुएशन में सर्वाइव कर पाते। तो एक तो निडल लाइक लीफ है जो कि रिड्यूस करता है सरफेस एरिया। दूसरा थिक क्यूटिकल होती है, साथ से सनकेन स्टोमेटा तो अंदर की तरफ धंसे हुए होते हैं जिसके कारण वाटर लॉस उस तरीके से नहीं हो पाता जबकि बाकी पौधों के साथ होता है, रिड्यूस करते हैं वाटर लॉस को। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको आसान करेगी जिम्नोस्पर्म को समझने की। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी जो जिम्नोस्पर्म को समझने के लिए होता है वो इस कॉन्सेप्ट को लेकर होता है कि इसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे चल रही है। हालांकि हमने जो टेरेडोफाइट में पढ़ा, जहां पर हमने आर्किगोनिया और एंथीडियम के बारे में पढ़ा, तकरीबन प्रोसेस यहाँ पर भी चलेगी। स्पोरोफिलस का फॉर्मेशन यहाँ पर भी होगा, स्ट्रॉबेरी का फॉर्मेशन, कोन का फॉर्मेशन यहाँ पर भी होगा। लेकिन एक चीज जो डिफ्रेंशिएट करती है ब्रायोफाइटा और टेरेडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म को, वो ये है, ये अभी से मैं आप बता दूंगा, फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसमें अंतर केवल इतना है कि ब्रायोफाइटा और टेरेडोफाइटा में जो मेल गैमेटोफाइट और जो फीमेल गैमेटोफाइट है उनका एक इंडिविजुअल लाइफ होता है, लेकिन यहाँ पर आपको जिम्नोस्पर्म में इंडिविजुअल लाइफ देखने को नहीं मिलेगी। उसी पौधे में मेल और फीमेल डेवलप होंगे और मेल और फीमेल डेवलप होने के बाद वही प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होगा। जो फीमेल बॉडी होगी या मेल बॉडी होगी वो अलग से गैमेटोफाइट फेज शो नहीं करेगी जैसा टेरेडोफाइट ने शो किया या जैसा ब्रायोफाइट में शो हो रहा है। यही एक मेजर डिफरेंस है जो देखने को मिलता है टेरेडोफाइट के बाद जिम्नोस्पर्म को, कि जो हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फेज है वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखाई देता है। किसमें?
जिम्नोस्पर्म। इज इट क्लियर? देखिए, जब आप जिम्नोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको दो ग्रुप दिखाई देंगे, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। याद रखिएगा कि जो जिम्नोस्पर्म है उसमें भी हेटेरोस्पोरस पोजीशन है। हेटेरोस्पोरस का मतलब मेल और फीमेल गैमेट कैसे होंगे, उनके साइज में अंतर होगा। यानी होमोस्पोरस हमने बताया था कि जब मेल और फीमेल गैमेट एक जैसे दिखाई दे, और जब उनके साइज में अंतर हो तो वो कहलाएगा क्या, हेटेरोस्पोरस। तो माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स ये नोन है कि जो माइक्रोस्पोर है वो एक्चुअली में मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो मेगास्पोर्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फीमेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ ये समझने वाली बात ये है कि जिम्नोस्पर्म में भी माइक्रो स्पोरोफिलस और यहाँ पर मेगा स्पोरोफिलस, इन्हीं माइक्रोस्पोरोफिलस और मेगा स्पोरोफिलस, इन्हीं के कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो होते हैं, उन्हीं से ऐसा अलग अलग कर लेते हैं। कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो होगा वहां से यहां बनेगा क्या, मेल स्ट्रॉबेरी, और यहां बनेगा क्या, फीमेल। तो ये देखने को ये मेल और फीमेल गैमेट बनाएंगे और बाद में यही गैमेट फ्यूज होकर क्या बनाएंगे, जायगोट का फॉर्मेशन। अभी इसमें भी बहुत सारा कंफ्यूजन। दरअसल ये जो स्पोरोफिलस वर्ड जब आता था शुरुआत में, जब हम ब्रायोफाइट्स में और टेट्राफाइट में हमने देखा, दरअसल लीफ हुआ करती थी। माइक्रो जो फाइट जो लीफ होता था उसको कहा करते थे हम कि ये फिलस स्ट्रक्चर। दरअसल ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इस तरीके का, ये एक स्ट्रिप में मौजूद होता है लाइक दिस। तो जब लीफ छोटी होती है तो उनको माइक्रो, जब वो बड़ी होती है तो उनको मैगा, कुछ इस तरीके का नाम दिया है। तो ये एक स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, माइक्रो स्पोरोफिलस। इस माइक्रो स्पोरोफिलस के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है किसका, मेल गैमेट का यदि हो रहा है तो ये कहलाएगा माइक्रो स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया मीन्स माइक्रो स्पोर प्रोड्यूस करने वाला स्ट्रक्चर। देखिए ये जो लीफ है ये तो एक स्ट्रक्चर में, एक स्टेम में या एक स्ट्रिप में आपको ढेर सारे माइक्रो स्पोरोफिलस दिखाई देंगे। वो ढेर सारे माइक्रो स्पोरोफिलस एक्चुअली में स्ट्रक्चर है जिनके अंदर एक और स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको कहेंगे माइक्रो स्पोरेंजिया। ये माइक्रो स्पोरेंजिया एक्चुअली में मेल गैमेट बनाने का काम करता है। ये क्या बनाता है, मेल गैमेट बनाता है, और यही मेल गैमेट कहलाता है माइक्रोस्पोरोजिनेट। ये मेल गैमेट क्या है, माइक्रोस्पोरोजिनेट। ये देखिए कहां बन रहा है, ये यहां अंदर बन रहा है माइक्रोस्पोरेंजिया में। इस माइक्रोस्पोरेंजिया को जो कवर किए हुए स्ट्रक्चर है वो क्या है, माइक्रोस्पोरोफिलस। और ये पूरा का पूरा जब कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर आप एक साथ लेते हैं तब ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कहलाता है क्या, स्ट्रॉबेरी, या दूसरे कुछ बुक्स में मिलेगा क्या, कोन। ये वो कहलाता है कोनियल स्ट्रॉबेरी। तो आप ऐसा समझिए कोनियल स्ट्रॉबेरी एक बड़ा स्ट्रक्चर है। एक कोनियल स्ट्रॉबेरी में ढेर सारे माइक्रोस्पोरोफिलस होते हैं। उन हर एक माइक्रोस्पोरोफिलस के अंदर जो स्ट्रक्चर मौजूद है माइक्रोस्पोरेंजिया, और वो माइक्रोस्पोरेंजिया बना रहा है क्या, माइक्रोस्पोर या मेल गैमेट या माइक्रोस्पोरोजिनेट। इज इट क्लियर? सो इसी तरीके से जिस तरीके से हमने माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरोफिलस के बारे में बात की, उसी तरीके से मेगास्पोरेंजिया भी होता है। अब क्या होगा, यहाँ भी वही कंडीशन है। ये जो बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा पहले ये कहलाएगा क्या, माइक्रोस्पोरोफिलस। इसके अंदर जो गैमेट डेवलप करने वाला होगा वो कहलाएगा क्या, मेगा स्पोरेंजिया। मतलब जहां से क्या प्रोड्यूस होगा, मेगा स्पोर। ये मेगा स्पोर क्या है, यही तो ओवम है, यही तो डेवलप हो रहा है। तो अब जब ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ये भी ऐसी बनेगा,
अब ये जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होगा इसको कहेंगे स्ट्रॉबेरी, पर क्योंकि यहाँ पर ये लार्जर लीफ से बना हुआ है, या यूं कहिए कि मेगास्पोरोफिलस से बना हुआ है, तो ये फीमेल स्ट्रॉबेरी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये मेगास्पोरेंजिया है, इसके अंदर मौजूद है, और इन मेगास्पोरेंजिया से क्या बन रहा है? मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। सो अंतर केवल इतना है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसी बात पे होता है कि माइक्रोस्पोरोफिलस क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, माइक्रोस्पोरोजिनेट क्या है, फिर मेल स्पर्म्स क्या है या मेल गैमेट क्या है। सो कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। दरअसल अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर पूरा का पूरा स्ट्रॉबेरी या कोन हो गया। उस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में अलग अलग छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको। ये जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये लीफ का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। इसको इस लीफ के बने हुए कंपार्टमेंट को हम माइक्रोस्पोरोफिलस कहते हैं। क्यों कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिलस? क्योंकि यहाँ पर मेल गैमेट डेवलप होता है। किसी लीफ लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। ये माइक्रोस्पोरेंजिया मेल गैमेट बनाता है या माइक्रोस्पोरोजिनेट बनाता है। ये कॉन्सेप्ट है। सेम यही प्रोसेस मेगास्पोर्स के साथ होती है। तो होप अब आपको कोई डाउट इसमें नहीं हो। इसके आगे कुछ बात करते हैं। यहां ये बात समझ जाइए। अब मैं अलग अलग कर देता हूं। मैं यहां बात करूंगा केवल मेल गैमेट की या मेल स्ट्रॉबेरी। यदि मैं मेल गैमेट की बात करूं तो ये माइक्रोस्पोरोफिलस के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, इससे डेवलप हुआ क्या? माइक्रोस्पोर। दरअसल ये माइक्रोस्पोर जो डेवलप हुआ, ये यहीं पर मल्टीप्लाई करता है, डिवीजन करता है। लेकिन जो मेल गैमेटोफाइट है, इसी माइक्रोस्पोर से किसका फॉर्मेशन होना है? मेल। भाई यही होता है। अभी तक आपने टेरिडोफाइट तक में क्या देखा, ब्रायोफाइट में क्या देखा कि जो भी माइक्रोस्पोरेंजिया होगा या माइक्रोस्पोर होगा या मेल गैमेट होगा, मेल गैमेट ही आगे क्या बनाएगा? मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। मेल गैमेटोफाइट बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। मेल गैमेटोफाइट से एक गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फीमेल गैमेटोफाइट से एक गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फिर दोनों मिलेंगे, फ्यूज होगा और प्रोसेस ऑफ फिर सेकेंडरी या जो कहिए कि स्पोरोजाइट इससे जा जाएगा। यहां पर जो माइक्रोस्पोर का जो मेल गैमेटोफाइट है, ये मेल गैमेटोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता। यानी कि माइक्रोस्पोरोफिलस या यूं कहिए कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही ये माइक्रोस्पोर या मेल गैमेटोफाइट डेवलप होने की कोशिश करता है। यानी ये मेल गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस्ड एंड कन्फाइंड होता है टू द लिमिटेड सेल। हाईली reduced and confined to specific number of cells, या you can less number of cells। आगे मेरी बात सुन, तो बड़ा confined होता है, only a limited, है ना, कहना चाहिए highly reduced and confined to limited number of cells। नॉर्मली क्या होता था टेरिडोफाइट में कि ये जो मेल गैमेट बना माइक्रोस्पोर, ये बाहर निकलता था, फ्री लिविंग होता था और मेल गैमेटोफाइट बना। यहां ये मेल गैमेटोफाइट माइक्रोस्पोर या स्पोरेंजिया के अंदर ही है और हाईली रिड्यूस है और कन्फाइंड टू द लिमिटेड नंबर ऑफ सेल। दरअसल इसी स्ट्रक्चर को हम बाद में क्या कहने लगते हैं? पोलन ग्रेन, जो कि क्या है? मेल गैमेट। आरी बात सुनो, यही पोलन ग्रेन है, यही मेल गैमेट। यानी मेल गैमेट में, क्योंकि मैं लास्ट वाले स्लाइड में दिखा चुका हूं, मेल गैमेट में ये जो बन रहे हैं माइक्रोस्पोरोफिलस, ये जो स्ट्रक्चर है जहां माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया में मेल गैमेट यही बन रहा है और मेल गैमेट एक्चुअली में कन्फाइंड है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सेल नहीं बना रहा। और उसके कारण क्या हो रहा है कि जो मेल गैमेटोफाइट है हाईली रिड्यूस्ड है, कन्फाइंड है लिमिटेड नंबर ऑफ सेल से, और यहीं पे वो स्ट्रक्चर बन जा रहा है जिसको हम क्या कह रहे हैं? पोलन ग्रेन। क्योंकि बाहर निकल ही नहीं रहा है, बाहर फ्री लिविंग की तरह नहीं आ रहा। तो ये जितना भी मेल स्ट्रॉबेरी है उसमें जितने भी माइक्रोस्पोरोफिलस हैं वो सबके सब किसमें कन्वर्ट हो गए? या मेल गैमेटोफाइट किसमें कन्वर्ट हो गए? पोलन ग्रेन की तरह बिहेव करना उन्होंने शुरू कर दिया। यही अंतर है टेरिडोफाइट ब्रायोफाइटा से जिम्नोस्पर्म में।
क्यों? क्योंकि वहां क्या हो रहा था, वहां पर ये मेल गैमेट बाहर निकल के फ्री लिविंग स्ट्रक्चर की तरह बिहेव कर रहे थे। जिम्नोस्पर्म में फ्री लिविंग स्ट्रक्चर की तरह बिहेव नहीं करते, बल्कि वहीं माइक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरोफिलस के अंदर ही डेवलप होकर कन्फाइंड हो जाते हैं लिमिटेड नंबर ऑफ सेल में, जिसको हम क्या कहने लगते हैं, पोलन ग्रेन। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं फीमेल स्ट्रक्चर की। अब बात करते हैं किसकी, फीमेल स्ट्रक्चर की। अब फीमेल स्ट्रक्चर में भी क्या है, फीमेल स्ट्रक्चर में भी आप देखें ये क्या है, मेगास्पोरोफिलस, और इसके अंदर जो डेवलपमेंट की प्रोसेस चलेगी वो कहलाएगा क्या, मेगास्पोरेंजिया। दरअसल आप ऐसा समझिए, मेगास्पोरोफिलस, इसके अंदर क्या मौजूद है, मेगास्पोरेंजिया। इस मेगास्पोरेंजिया से की का जो न्यूसेलस होता है, start a cell to divide to form यहां थोड़ा समझने वाली बात है। देखिए जैसा जो मेगास्पोर होता है, मेगास्पोरेंजिया जो होता है, मेगास्पोरेंजिया में का जो मदर सेल होता है वो न्यूसेलस से डिवाइड होता है, या यूं कहिए मदर सेल फ्रॉम न्यूसेलस स्टार्ट ए सेल टू डिवाइड टू फॉर्म मेगास्पोर। यानी जो मेगास्पोर मदर सेल है वो न्यूसेलस से ही स्टार्ट होकर डिवाइड होता है और वो मेगास्पोर बनाने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है। दरअसल ये जो मेगास्पोर है ये न्यूसेलस से ही बना हुआ है। आप ऐसा समझ लीजिए कि यदि ये स्पोरोफिलस है, ये स्ट्रक्चर पूरा मेगास्पोरेंजिया है, तो ये जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा ये न्यूसेलस वाला स्ट्रक्चर है, सपोज कीजिए। अब इस न्यूसेलस से एक सेल आगे की तरफ बढ़ी जो कि अपने आप को क्या बता रही है, मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। तो जब ये मेगास्पोर मदर सेल आगे की तरफ आती है डिवीजन प्रोसेस के लिए, तो ये चारों तरफ से कवर्ड होती है, किससे, न्यूसेलस की एक लेयर से। तो ये मेगास्पोर मदर सेल कवर्ड बाय न्यूसेलस, और तभी इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ओव्यूल। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ओव्यूल का नाम देते हैं। तो आप समझ जाइए कि मेगास्पोर मदर सेल है। मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट एंड फॉर्म न्यूसेलस। न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय अ एनवेलप एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ओव्यूल। तो ये जो ठीक है ना, ये कवर्ड रहेगी और ओव्यूल का फॉर्मेशन करेगी। अब इस ओव्यूल में या इस मेगास्पोर में सबसे पहली बात मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन आपको मैंने बता चुका हूं कि माइटोटिक में एक सेल डिवाइड होगी तो दो नई सेल बनेंगी और दोनों के दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम होगा। लेकिन यदि मियोटिक सेल डिवीजन हुआ, मियोसिस हुआ, तो एक सेल डिवाइड होकर चार नई सेल बनाएगी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ। यहां पे कोई होगा, मियोटिक डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन होने से क्या होगी, 4 न्यू सेल फॉर्म। यहां ये ध्यान रखिएगा कि 4 न्यू सेल बनेंगी तो, लेकिन इनमें से 3 सेल क्या हो जाएंगी, डिजेनरेट हो जाएंगी। आगे की तरफ केवल एक सेल जो है वो डेवलप होगी, किसकी तरह, मेगास्पोर मदर सेल की से। आउट ऑफ दिस मेगास्पोर ओनली वन मेगास्पोरेंजिया या इनक्लोज विद इन द मेगास्पोरेंजिया डेवलप टू फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट। क्योंकि चारों के चारों यदि एक साथ डेवलप हुई तो फीमेल गैमेटोफाइट नहीं बनता है। तो ये 4 में से 3 क्या हो जाते हैं, 3 में उतना न्यूट्रिशन नहीं होता। या यूं कहिए कि जो उन 4 में बेस्ट सेल होगी या जो सबसे ज्यादा एक्टिव होगी, एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं, मॉनिटर एक ही बनता है, ठीक, उसमें हो सकता है 4 लोग खड़े हो जाए, लेकिन जीतेगा कौन, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा। 4 में से जो सबसे बेस्ट सेल है वो आगे की तरफ डेवलप होती है। एक 1 सेल डेवलप टू फॉर्म
क्या करेगा ये मैगा। अब दरअसल ये जो डेवलप हो रही है और मेगास्पोर का फॉर्मेशन कर रही है, यही जो सेल मेगास्पोर का फॉर्म कर रही है, यही मेगास्पोर मदर सेल फीमेल गेमेटोफाइट में डेवलप होगी। फिर यहां ये याद रखने का मतलब ये फ्री लिविंग फीमेल गेमेटोफाइट नहीं है, ये भी फीमेल गेमेटोफाइट मेगास्पोरोफिलस, यानी वो जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से बना हुआ था उसी के अंदर डेवलप करेगी। हाँ, ये कैसी होगी, मल्टी सेलुलर होगी। जबकि हमने जब देखा था मेल गेमेटोफाइट तो वहां मल्टी सेलुलर नहीं था, वो कन्फाइंड नंबर ऑफ सेल कम थे। यहां पर ये फीमेल गेमेटोफाइट डेवलप होगा, मल्टी सेलुलर होगा, और मल्टी सेलुलर के साथ साथ हैविंग 2 or more, सॉरी गलती हो गया, हैविंग 2 or more सेक्स ऑर्गन। अब ये फीमेल गेमेटोफाइट में सेक्स ऑर्गन होने का मतलब यहां मौजूद होंगे, ये सेक्स ऑर्गन का मतलब है आर्किगोनिया। सेक्स ऑर्गन का मतलब आर्किगोनिया, क्योंकि अल्टीमेटली ये आर्किगोनिया ही तो स्ट्रक्चर है जिसके साथ ये पोलन ग्रेन आके फ्यूज होगा। आ रही मेरी बात? भाई फीमेल गेमेटोफाइट में फ्यूज नहीं होगा, तो ये फीमेल गेमेटोफाइट डेवलप होगा, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा, और वो डेवलप होने के बाद 2 या 2 से ज्यादा सेक्स ऑर्गन डेवलप करेगा। कौन से सेक्स ऑर्गन? सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। तो ये फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप करेगा। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या कहने लगते हैं? आर्किगोनिया कहते हैं, या ओव्यूल कह लीजिए आप ये स्ट्रक्चर। क्योंकि मैंने यहाँ पर एक कंपोजिट स्ट्रक्चर को ओव्यूल कहा, मैंने एक सिंगल स्ट्रक्चर को ओव्यूल नहीं कहा। इनिशियल न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, उसकी एक सेल आगे की तरफ आएगी, डिवाइड होना शुरू करेगी, मियोटिकली 4 नई सेल बनेंगी, 3 तकरीबन डिजनरेट हो जाएंगी, जो बेस्ट होगी वो आगे बढ़ेगी, वो मेगास्पोर कहलाएगी, वो फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगी। मेगास्पोरोफिलस के अंदर ही अलग से इंडिविजुअल लाइफ यहाँ पर भी फीमेल गेमेटोफाइट भी नहीं है। मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा, उस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में 2 या 2 से ज्यादा सेक्स ऑर्गन बनेंगे फीमेल के। उन सेक्स ऑर्गन को आप क्या कहते हैं? आर्किगोनिया। तो अब आप ये समझ जाइए कि जिम्नोस्पर्म में एक ही पौधे में ये भी पॉसिबल है कि एक स्ट्रॉबेरी मेल का हो, एक स्ट्रॉबेरी फीमेल का हो। ये भी है कि पूरा एक पौधा जो है एक मेल वाला हो, एक फीमेल वाला हो। जब आप पाएंगे तो साइकिल्स को और अच्छे से स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि एक में आपको एक ही पौधे में केवल मेल स्ट्रॉबेरी डेवलप होते हुए दिखते हैं, जबकि दूसरे में आपको मिलता है कि मेल और फीमेल दोनों स्ट्रॉबेरी डेवलप हो जाते हैं। तो जब ये 2 अलग अलग स्ट्रॉबेरी डेवलप होंगे, स्ट्रॉबेरी का मतलब मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट, तो जब ये दोनों डेवलप हो जाएंगे, मान लीजिए ये मेल है और ये फीमेल, यहां पर क्या मौजूद है? यहां पर आर्किगोनिया है, ठीक। यहां पर क्या है? पोलन ग्रेन। अब ये मजेदार बात है कि चूंकि ये मान लीजिए एक पौधे में या अलग अलग पौधे में जो भी कंडीशन, ये पोलन ग्रेन को मूव करके कहां तक पहुंचना है? आर्किगोनिया तक पहुंचना है। और यहां पर फिर भी कोई इंसेक्ट काम नहीं करता, यहां पर ये प्रोसेस मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर और फ्रॉम माइक्रोस्पोरोफिलस और माइक्रोस्पोरेंजिया टू आर्किगोनिया इज टेक प्लेस बाय एयर करेंट। किसके द्वारा होगा? एयर करंट के द्वारा। आ रही मेरी बात समझ? तो एयर करंट ही वो है जिससे एक से वो दूसरे में क्या होगा? ट्रांसफर होगा। और जब ये पोलन ग्रेन एक से दूसरे में ट्रांसफर होगा तो यहां पर प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होगी। फिर ये ध्यान रखिएगा, चूंकि इन मेगास्पोर इस ओव्यूल में मैंने कहा है कवर्ड बाय न्यूक्लियस ओव्यूल में, तो यहां पर कोई कवरिंग नहीं पाई जाएगी। इस जहां पर जब वो फ्यूज होगा तो जायगोट का फॉर्मेशन होगा, और जायगोट से किसका फॉर्मेशन होगा? सीड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ये सीड किसी कवर के अंदर नहीं मौजूद होगा, अनकवर्ड सीड कोट के साथ ये मौजूद होगा, और फिर इससे एक न्यू जिम्नोस्पर्मिक प्लांट लाइफ शो होगी। कुल मिलाकर जिम्नोस्पर्म टेट्राफाइट ब्रायोफाइटा से जो सबसे मेन डिफरेंस ये है कि जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल का जो गेमेटोफिटिक फेस है वो फ्री लिविंग नहीं है।
मेल गैमेटोफिटिक फेज बिल्कुल कन्फाइंड होता है, नंबर ऑफ सेल बहुत कम होते हैं और वही पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है, वो माइक्रोस्पोरोफिलस के अंदर इसकी लाइफ कंप्लीट होती है। मेगास्पोरोफिलस में भी जो मेगास्पोर्स है वो वहीं कन्फाइंड होते हैं। ये अलग बात है कि वो मल्टी सेलुलर जरूर होते हैं, नंबर ऑफ सेल ज्यादा बनती हैं और साथ ही साथ वो डेवलप होके ये दो या दो से ज्यादा आर्किगोनिया डेवलप कर लेते हैं। जितने आर्किगोनिया डेवलप कर लेंगे उतने पोलन ग्रेन रिसीव करने की कैपेबिलिटी हो जाएगी और जितने पोलन ग्रेन को रिसीव करेंगे उतने ओव्यूल का फॉर्मेशन या सीड का फॉर्मेशन फाइनली हमको देखने को मिलेगा। होप आपको जिम्नोस्पर्म समझ में आ गया होगा, मेन डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यही चीजें आपको समराइज करके लिखनी होती है जब कभी जिम्नोस्पर्म आएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट के ऊपर कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनकी क्या क्या खासियत है, किस में डिवाइड किया गया है और कुछ चीजें जिनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।